नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोनपुर के उस रहस्यमयी जंगल की जहां अंधेरे की भी अपनी एक परछाई होते है। तो चलिए इस डरावनी कहानी के पीछे छिपे डर को परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और यहीं से हमारे जहन में डर का एक बीज बो दिया जाता है। ये लाइन हमें बताती है कि असली खौफ वो नहीं जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि वो है जो सिर्फ महसूस होता है, हमारी रूह में उतर जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ठीक उसी जगह ले जाता है जहां से ये सारा डर पैदा होता है। फुसफुसाहटों से भरा वो जंगल और उसके साए में बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा सोनपुर। तो सोनपुर आप समझिए कोई आम जगह नहीं है। यहाँ दिन का मतलब है जिंदगी और रात का मतलब डर। सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं और इस डर के केंद्र में है एक कहानी, एक परछाई की जो उस जंगल पर राज करती है। और इसी डर को चीरते हुए एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो अर्जुन की। वो एक पत्रकार है और रहस्य उसकी रगों में दौड़ते हैं। जहां जाने से आम लोगों की रूह कांपती है, अर्जुन वहीं अपनी सबसे बड़ी स्टोरी ढूंढने पहुंच जाता है, ये जाने बिना कि वो खुद एक कहानी बनने वाला है। सोनपुर में कदम रखते ही अर्जुन को पहली चेतावनी मिलती है और ये कोई मामूली सलाह नहीं है, ये उस डर की आवाज है जो वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रामू के ये शब्द हवा में एक अजीब सी सिहरन घोल देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये परछाई है क्या चीज? देखिए, कहानी इसे कोई आम भूत प्रेत नहीं बताती। ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसानी कमजोरियों पर जीती है। ये सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अंधेरे को ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अर्जुन की खोज उसे सच के और करीब ले जाती है, और हाँ, खतरे के भी। उस रेस्ट हाउस का राज अब खुलने ही वाला है। एक पत्रकार की जिद और सच जानने का जुनून अर्जुन को सीधे मौत के मुंह में धकेल देता है। वो हर चेतावनी को गांव वालों का अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देता है, ये जानते हुए कि वो उसी जगह कदम रख रहा है जहां से कहानियां तो लौटी पर इंसान नहीं। और फिर वो रात आती है। पहले तो जंगल और भी ज्यादा भयानक लगने लगता है। आधी रात को कमरे में अचानक ऐसी ठंडक उतर आती है जैसे किसी ने दरवाजा सीधे कब्रिस्तान में खोल दिया हो। और फिर होता है आमना सामना। अर्जुन की अपनी परछाई दीवार पर खुद ब खुद हिलती है और फिर उससे अलग हो जाती है। सोचिए जरा, जब आपकी अपनी परछाई ही आपका साथ छोड़ दे तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? उस खौफनाक रात के बाद सुबह होती है और अर्जुन को मिलता है एक सुराग। ये डायरी सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि सोनपुर के सारे रहस्यों की चाबी है। और डायरी का पहला ही पन्ना अर्जुन के होश उड़ा देता है। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रह जाती। एक चौंकाने वाला, लगभग वैज्ञानिक सा लगने वाला आइडिया सामने आता है कि परछाइयां, हमारी अपनी परछाइयां असल में जिंदा हो सकती हैं। डायरी की एक खोज हमें इस एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, शरीर का वो हिस्सा जो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है, अगर वो हमसे आजाद हो जाए तो क्या होगा? तो अब डर का वक्त खत्म हो चुका है। अब अर्जुन के पास है ज्ञान, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसी के दम पर वो परछाई से सीधे टकराने की तैयारी करता है। इस बार अर्जुन डरा हुआ नहीं है, बल्कि तैयार है। वो जानता है कि उसका सामना किसी मामूली चीज से नहीं है। वो ये 3 कदम उठाता है: रोशनी, सुरक्षा और ज्ञान। ये डर पर हिम्मत की जीत की एक कोशिश है। और ठीक उसी वक्त परछाई बोलती है। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये कोई बेजान साया नहीं है, ये एक चेतना है। एक ऐसी चेतना जिसे अर्जुन के आने का मकसद पहले से ही पता है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर आ जाती है। परछाई कहती है कि वो अर्जुन के बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही है। उसका दबा हुआ डर, उसका लालच, उसका हर वो सच जिसे वो खुद से भी छुपाता है। मतलब दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है।
तो आखिर ये परछाई आई कहाँ से? इसका जवाब विज्ञान के एक फेल हो चुके एक्सपेरिमेंट में छिपा है। डॉक्टर विक्रम ने एक ऐसी शक्ति को कैद करने की कोशिश की जो काबू से बाहर हो गई, और अब वो परछाई दावा करती है कि वो अंधेरा नहीं बल्कि वो सच है जिसे इंसान देखने से डरता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम और सबसे भयानक टकराव पर, एक ऐसा टकराव जिसका हल सिर्फ एक बलिदान से ही हो सकता है। एक ही पल में अर्जुन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। ये दिखाता है कि परछाई की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, सामना तो करना ही होगा। और तभी डायरी का आखिरी सबसे भयानक राज सामने आता है। उस जगह पर शांति लाने की एक कीमत है। परछाई को हमेशा के लिए बांधने के लिए किसी को अपने वजूद का एक हिस्सा, अपनी परछाई, हमेशा के लिए छोड़नी होगी। और अर्जुन वो कीमत चुकाता है। वो सोनपुर गया तो था एक कहानी की तलाश में, लेकिन वहां से वो खुद एक अधूरी कहानी बनकर लौटा। वो एक पत्रकार था जिसके पास अपनी परछाई थी। अब वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास कहानी तो है पर परछाई नहीं। आपको लगा कहानी यहाँ खत्म हो गई? नहीं, चलिए अब इस कहानी के उस अधूरे और परेशान कर देने वाले अंत को समझते हैं। क्या ये सच में अंत है या एक नई खामोश शुरुआत? अर्जुन शहर तो लौट आता है, पर सोनपुर का जंगल उसे कभी नहीं छोड़ता। वो अब अपनी परछाई के बिना जीता है, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने दुनिया को तो बचा लिया, पर शायद अपनी शांति हमेशा के लिए खो दी। और कहानी इस एक लाइन पर आकर खत्म हो जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बताती है कि कुछ अंधेरों को हराया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ काबू में किया जा सकता है। परछाई शायद जंगल में कैद हो गई है, लेकिन वो आज भी मौजूद है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है।